जो स्टूडेंट 27 जनवरी को या फिर 3 फरवरी को या 17 फरवरी को जनरल आइल्स देने जा रहे हैं ना, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एक फॉर्मूला बताने लगा हूं जिससे आपका आइल्स 100% क्रैक हो सकता है। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेंगे एक बारी तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आइल्स का एग्जाम दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो भाई, जो जीटी के कैंडिडेट होते हैं ना, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जो एकेडमिक वाले होते हैं उनका तो हमें पता ही है कि उनको ओवरऑल 6 बैंड चाहिए तो उनका वीजा लग जाता है। लेकिन जो जीटी के कैंडिडेट होते हैं ना, की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 4.5 या 5 बैंड होती है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट 6 बैंड होती है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट 7 ईच बैंड भी होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं जो मैजिकल फार्मूला आपको बताने लगा हूं ना, उसमें आप चाहे आपकी जितनी मर्जी रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम सबसे मुश्किल मॉड्यूल, जैसे कि आप लोग जानते हैं रीडिंग मॉड्यूल ही सबसे ज्यादा मुश्किल मॉड्यूल होता है, उसी के बारे में मैं आपको बात करने लगा हूं। उसी के बारे में आपको फॉर्मूला बताने लगा हूं कि आप इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया है तो लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर कर लेना। सबसे पहले हम जीटी के स्कोरिंग चार्ट को समझते हैं कि अगर आपको 5 बैंड लेना है या 6 बैंड लेना है या 7 बैंड लेना है तो आपको स्कोर कितना करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको अगर 5 बैंड चाहिए तो आपको 23 से लेकर 26 नंबर चाहिए होते हैं रीडिंग में। वही अगर आपको 7 बैंड चाहिए तो 30 से 31 नंबर चाहिए। 7 बैंड चाहिए तो 34 से 35। तो ये स्कोर हमें चाहिए होता है, जो कि एकेडमिक वाली रीडिंग से तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आपको पता है एकेडमिक वाली रीडिंग में अगर आपके 23 नंबर आ जाएं तो आपके 6 बैंड बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके 23 नंबर आएंगे तो सिर्फ 5 बैंड ही बनेंगे। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, 7 बैंड का डिफरेंस है। तो हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे 5 बैंड वाला है, कोई 6 बैंड वाला है, कोई 7 बैंड वाला है, तो उसके हिसाब से ही आपको प्लानिंग करना चाहिए। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, बिना प्लानिंग के ही आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके बैंड नहीं आने वाले। अब ये जो तीनों स्कोर है, जैसे 5 बैंड है, 6 बैंड है, 7 बैंड, इन तीनों के लिए अलग अलग फार्मूलाज मैंने डिजाइन करे हैं। तो सबसे पहले हम 5 बैंड वाले फार्मूला की बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम जीटी के रीडिंग सेक्शन की बात करें तो टोटल आपको ना 5 सेक्शन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 4 सेक्शन ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड होते हैं, और जो इसका 5वां सेक्शन होता है वो बिल्कुल एकेडमिक स्टाइल वाला होता है। तो जो पहले 4 सेक्शन होते हैं ना, उसके टोटल स्कोर 26 बनते हैं, और लास्ट सेक्शन में आपको 14 क्वेश्चन आते हैं। ये चारों के चारों सेक्शन का मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे आप लोग देखिए, ये पहला सेक्शन है, ये पैराग्राफ है यहाँ तक, और इस पैराग्राफ में इन्होंने 7 क्वेश्चन डिजाइन करे हैं। यहाँ पर जैसे ब्लैंक्स आपको दिख रही हैं, ये 7 क्वेश्चन के बाद 8 to 14 क्वेश्चन है, और ये छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए हुए हैं। और उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको ये टाइटल लगाना है कि इसमें से बेस्ट कौन सा हेडिंग सूट करता है। उसके बाद उसी सेक्शन, जिसको हम सेक्शन 3 भी बोल सकते हैं, ये एक छोटा सा पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, बस यहाँ तक ही है। इसमें से उन्होंने 15 to 20 क्वेश्चन बनाए हैं। ये थर्ड आपका सेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये ब्लैंक्स के रूप में उन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं। उसके बाद ये देखिए, यहाँ से 21 से लेकर 27 तक अनदर सेक्शन आपको दिया हुआ है। ये वाला आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ तक आपको रीड करना है। और इस सेक्शन के लिए उन्होंने ये वाले क्वेश्चन डिजाइन करे हैं। दोबारा से ब्लैंक्स उन्होंने दी हैं आपको, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 7 के आसपास ये ब्लैंक्स हैं। तो मतलब ये टोटल आपके 4 सेक्शन हो गए। अब ये लास्ट सेक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 5वां सेक्शन जिसको हम बोल रहे हैं। ये पूरा एकेडमिक स्टाइल में होता है। आप देखिए कितने लंबे लंबे पैराग्राफ दे रखे हैं, पूरा एकेडमिक जैसा आपको दिखाई देगा। आपको लगेगा कि ये पूरा एकेडमिक वाला ही पैसेज है। तो इसमें जहाँ तो 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे या फिर 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिस्ट ऑफ हेडिंग उन्होंने दे दी है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, और उसके साथ उन्होंने एक समरी दे रखी है। तो 5 बैंड लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो पहले 4 सेक्शन है उसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड आपको करना है। 45 मिनट्स को उसके ऊपर स्पेंड करने हैं, और उसमें से आपके 18 to 20 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाने चाहिए। जो बाकी का टाइम है उसमें से 13 मिनट आपको लास्ट सेक्शन के ऊपर स्पेंड करने हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टूडेंट ये वाले सेक्शन के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, ये वाले सेक्शन के ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करते, जिसकी वजह से ये वाले क्वेश्चन उनके ठीक नहीं होते, और ये तो वैसे भी ठीक नहीं होने, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट जिसको 5 बैंड की रिक्वायरमेंट है, जिसका लेवल इतना अच्छा नहीं है, उसके लिए ये लास्ट वाला सेक्शन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो आपको ना इतना ही टारगेट रखना है कि इसमें से आपके 4 या 5 ठीक हो जाएं, और इसमें से 18 से लेकर 20 के बीच में अगर आपके ठीक हो रहे हैं तो आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। अब हम बात करते हैं 6 बैंड लेने के लिए। जैसे कि आपको पता 30 स्कोर चाहिए, तो 30 स्कोर में आपको क्या करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको सेक्शन अभी दिखाए हैं कि जो पहले 4 सेक्शन है उसमें टोटल 26 क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है कि वही जो पहले 4 सेक्शन है उसमें से रेंज थोड़ा सा बढ़ा के आपको 21 to 23 क्वेश्चन आपके
वहां से ही ठीक होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और जो आपका लास्ट सेक्शन है जिसमें 14 क्वेश्चन होते हैं, उसके ऊपर आपको 18 मिनट स्पेंड करने हैं और उसमें से 7 to 9 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। अब ये देखो, ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ट्रू फॉल्स है, ब्लैंक्स है, मैचिंग है, सब कुछ आपको दिखाई देगा उसमें। ये सारे क्वेश्चंस के लिए ना अलग प्रकार की स्किल्स होती हैं, वो स्किल्स आपको इंप्रूव करनी होती हैं। आपको खाली प्रैक्टिस करके घर पे वापस नहीं आ जाना। अगर आप खाली प्रैक्टिस करके घर पे वापस आ जाएंगे तो फिर आपकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी। आपको लगेगा कि आपकी रीडिंग सॉल्व नहीं हो रही है, आपको लगेगा आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन इंप्रूवमेंट एक्चुअल में हो भी नहीं रही है आपकी। अगर आप इसका और इसका टोटल करेंगे तो ये आपका लगभग 30 के आसपास चला जाएगा। उसके बाद अगर हम 7 बैंड वालों की बात करें, जिसके लिए कि आपको 34 नंबर चाहिए हैं, दोबारा से आपको ये पहले 4 सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको टाइम थोड़ा कम स्पेंड करना है, 37 मिनट्स के आसपास आपको टाइम स्पेंड करना है, और आपकी जो रेंज है वो 22 से लेके 24 तक होनी चाहिए। इतने तो आपके क्वेश्चन ठीक होने ही चाहिए हर हालत में। और जो आपका लास्ट सेक्शन है उसके लिए आपको टाइम काफी बचा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला सेक्शन आपको 7 बैंड देने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब तक आप इसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे अच्छे से, तब तक आप 9 to 11 या 12 आपके सही नहीं हो सकते। तो मतलब आपको 22 से 24 यहाँ पे ठीक करने हैं और 9 to 11 आपको यहाँ पे ठीक करने हैं, तभी आपका स्कोर 34-35 के आसपास बनेगा। तो अब आपको ये बैंड स्कोर लेने के लिए जो इंपॉर्टेंट रीडिंग स्किल्स हैं आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। पंक्चुएशन में जैसे आपका कोलोन होता है, सेमी कोलोन, कॉमा, हाइफन, इसके बारे में ना ज़्यादा टीचर्स बात करते नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपके ये स्ट्रांग है, पंक्चुएशन आपकी स्ट्रांग है, तो आप रीडिंग में से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अलग कर सकते हैं, मेन आइडिया को आप पकड़ सकते हो। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर आपका वोकैबुलरी और पैराफ्रेजिंग होता है। तीसरे नंबर पर आपकी स्किमिंग और स्कैनिंग स्किल्स होती है। तो ये सारी स्किल्स सिखाने के लिए आपके टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है। आपको एक अच्छा टीचर अगर मिल जाता है तभी आपकी ये स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं। सिर्फ प्रैक्टिस करने से आप ये स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रेडिक्शन मटेरियल भी काफ़ी हद तक हेल्प कर देता है। जो हम प्रेडिक्शन मटेरियल आपको देते हैं जिसके चार्जेस 500 रुपीज़ रहते हैं, उसमें आपको रीडिंग्स भी मिल जाती हैं, लिसनिंग भी मिल जाती हैं, राइटिंग भी मिल जाती है और एग्ज़ाम लेवल वाली स्पीकिंग भी मिल जाती है। ये सारा एग्ज़ाम लेवल का मटेरियल होता है, बार बार एग्ज़ाम में रिपीट भी होता है। जैसे 16 दिसंबर को जो लेटर आई थी वो हमारे ही पीडीएफ प्रेडिक्शन में से रिपीट हुई थी। तो अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके साथ साथ आपको इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कॉमेंट भी छोड़ देना है। अगर आपको समझ में आया तो प्यारा सा कॉमेंट आपको जरूर छोड़ना है। थैंक यू वेरी मच।